दोस्तों, 18 साल की एक लड़की होती है। वो पैसे की लालच में आकर एक बूढ़े व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक होटल बुक करती है और उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उस होटल में चली जाती है। वहाँ पे करीब 10 मिनट तक बात करते हैं। इधर ये लड़की सोचती है कि यार बूढ़ा व्यक्ति है, क्या करेगा, बहुत से बहुत 1 से 2 मिनट में काम तमाम हो जाएगा, मैं पैसे लूँगी और घर चली जाऊँगी। लेकिन दोस्तों, जब दोनों लोग कपड़े उतारते हैं और ये लड़की उस बूढ़े व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट देखती है तो ये दंग रह जाती है। ये कहती है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपने घर जाना है। मगर वो बूढ़ा व्यक्ति इस लड़की को नहीं छोड़ता और ज़बरदस्ती इसके साथ संबंध बना लेता है। संबंध बनाने के बाद इसे पैसे दे देता है और ये घर चली आती है। इस तरीके से दोस्तों करीब 1 महीने का समय गुजरता रहता है। वो आदमी इसको बार बार बुलाकर पैसे बढ़ाता रहता था और इसके साथ संबंध बनाता रहता था। लेकिन जब 1 महीने का समय बीत जाता है तो ये लड़की उस बूढ़े व्यक्ति के साथ एक ऐसा कांड कर देती है, एक ऐसा काम कर देती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इसने किया तो किया कैसे। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को भी बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, पुणे में एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहर सिंह होता है। उसकी उम्र 52 साल की होती है। उसे पैसे की किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होती थी। उसके 2 लड़के थे, दोनों की उसने शादी कर दी थी। दोनों अपने परिवार को लेकर विदेश से में सेटल हो गए थे। अब ये व्यक्ति घर पे अकेला रहता है क्योंकि इसकी पत्नी का देहांत करीब 5 साल पहले हो चुका था बीमारी की वजह से। इसको अब घर में अकेलापन महसूस होने लगा था। इसके अगर हम पैसे की बात करें तो इसके पास काफ़ी पैसा होता है। इसकी 2 कंपनियां चलती हैं जिससे इससे बहुत ढेर सारा पैसा मिलता था। इसकी पहचान बड़े बड़े लोगों से थी, दूर दूर के लोगों से थी। ये एक नामी व्यक्ति होता है। ये जब भी अपने घर से बाहर निकलता था तो गले में सोने की चेन और उंगलियों में सोने की अंगूठी पहन कर निकलता था। ये जब अपने घर से बाहर निकलता था तो आस पड़ोस की लड़कियां या औरतें इसे देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। सभी लोग जानते थे ये पैसे वाला बहुत है और था भी बहुत पैसे वाला। मोहर सिंह अपने अकेलापन दूर करने के लिए समय समय पर कुछ औरतों को या कुछ लड़कियों को पैसे देकर उन्हें अपने पास में बुलाया करता था और उन्हें मुंह मांगा रकम देकर उनके साथ संबंध बनाया करता था। इस तरीके से दोस्तों समय गुजरता जाता है। एक दिन की बात है, मोहर सिंह अपने घर से गले में सोने की चेन और उंगलियों में सोने की अंगूठी पहनकर बाहर निकला हुआ था तो कुछ औरतें उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तभी देखता है कि एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई है, जिसकी उम्र दोस्तों लगभग 18 साल की होती है। उसका नाम स्वाति होता है। वो बारीक कपड़े पहनी हुई थी जिससे उसके शरीर साफ साफ दिख रहे थे। स्वाति मोहर सिंह को देखकर मुस्कुरा देती है। जब मोहर सिंह उस लड़की की तरफ देखता है तो वो बेचैन हो उठता है। अब वो उससे अपनी रातें रंगीन करना चाहता था तो वो अपने आप को नहीं रोक पाता और उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, क्या तुम मेरे साथ रातें रंगीन करना चाहोगी, मेरे साथ एक रात बिताना चाहोगी। वो लड़की हाँ बोल देती है और दोनों के बीच तय तमाम हो जाता है। एक तारीख तय हो जाती है। फिर उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। वो तारीख नज़दीक आती है तो स्वाति एक होटल बुक करती है। वहाँ पे दोनों लोग समय अनुसार पहुँच जाते हैं। समय अनुसार पहुँचने के बाद दोनों होटल के एक कमरे में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे दोनों आपस में करीब 10 मिनट तक बातें करते रहते हैं। बातें करते करते ही स्वाति सोच रही थी ये बूढ़ा व्यक्ति है, क्या कर लेगा, करीब 1 से 2 मिनट तक रहेगा, उसके बाद मैं इससे पैसे लूँगी और उसके बाद घर चली जाऊँगी।
इसके बाद दोस्तों दोनों लोग धीरे धीरे अपने अपने कपड़े उतारते हैं। जब स्वाति उस बूढ़े व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट को देखती है तो वो दंग रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। ये तो मेरी हालत खराब कर देगा, मुझे इससे बचकर भागना ही होगा। तो वो कहती है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने घर जा रही हूँ। मगर मोहर सिंह उसे जाने नहीं देता और उसे कसकर पकड़ लेता है। कसकर पकड़ने के बाद उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। वो इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। करीब 2 घंटे तक संबंध बनाने के बाद फिर दोनों थक जाते हैं और वहीं पर लेट जाते हैं। उसके बाद फिर दोनों उठते हैं। मोहर सिंह उस लड़की को 10,000 रुपये देता है और घर जाने के लिए कह देता है। स्वाति अपने घर चली जाती है। इधर मोहर सिंह अपने घर चला आता है। स्वाति उधर घर पहुंचने के बाद करीब 2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाती। उसे तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है। इधर मोहर सिंह अब उसी की यादों में खोया रहता था। अब उसकी लत लग चुकी थी। वो चाहता था कि चाहे वो मुझसे पैसे ही ज़्यादा ले ले मगर वो मुझसे मिले तो सही। वो 2 दिनों के बाद फिर उसके पास फ़ोन लगाता है और कहता है स्वाति मैं तुमसे फिर मिलना चाहता हूँ, मैं फिर तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। लेकिन स्वाति उसको मना कर देती है। लेकिन मोहर सिंह कहता है कि तुम 10,000 के बजाय मुझसे 15,000 रुपये ले लो, लेकिन आओ। पहले तो स्वाति मना करती है लेकिन पैसे के आगे वो टूट जाती है और वो कह देती है कि ठीक है। उसके बाद फिर होटल बुक होता है और दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर मोहर सिंह उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है और उसको इस बार 15,000 रुपये देकर घर वापस भेज देता है। इस तरीके से दोस्तों 2 से 3 दिनों पे हमेशा वो मोहर सिंह उसको बुलाया करता था और इसी तरीके से पैसे बढ़ा बढ़ा के दिया करता था, क्योंकि मोहर सिंह के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। इधर स्वाति के मन में अब लालच पनपने लगी थी। एक दिन वो सोचती है कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लूं, क्योंकि उससे भी अब पैसे की लत पड़ चुकी थी। वो भी पैसा कमाना ही चाह रही थी। एक दिन जब मोहर सिंह उसको फ़ोन करता है और उससे मिलने की बात करता है तो स्वाति कहती ठीक है, लेकिन जगह मैं डिसाइड करूंगी, कमरा मैं बुक करूंगी। इस पर मोहर सिंह तैयार हो जाता है। अब वो दिन करीब आता है। स्वाति उस होटल पर पहले ही पहुंच जाती है और उस कमरे में पहुंचकर अपने मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके एक कॉर्नर में अपने मोबाइल को छुपा देती है। थोड़े समय के बाद मोहर सिंह वहां पे पहुंचता है और जब वो स्वाति को देखता है तो उसके साथ फिर अश्लील हरकतें करते करते संबंध बनाना शुरू कर देता है। संबंध बनाने के बाद वो स्वाति को पैसे देता है और वहां से फिर वापस अपने घर के लिए निकल आता है। इधर स्वाति उठती है और अपने मोबाइल को जहां पे रखी थी उसको उठा लेती है और अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को बंद करके उस वीडियो को अपने गैलरी में सेव कर लेती है। फिर उसके बाद वो भी अपने घर चली आती है। जब 2 दिन का समय गुजरता है तो स्वाति मोहर सिंह को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रही हूँ, उसे तुम देख लो। मोहर सिंह सोचने लगता है कि आखिर कौन सी वीडियो है। फिर कहता है ठीक है भेजो। स्वाति उस वीडियो को जो उसने शूट किया था उसे भेज देती है। जब मोहर सिंह उस वीडियो को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो दंग रह जाता है। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो स्वाति से कहता है ये तूने क्या किया? तुझे जब मैं पैसे देता हूँ तो फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तो स्वाति कहती जो पैसे तुम मुझे देते हो मुझे उतने पैसे नहीं, मुझे उससे ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगी। मोहर सिंह कहता है कि आखिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तब स्वाति कहती है कि मुझे अगर 5 लाख रुपए तुम देते हो तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगी। मोहर सिंह सोचने लगता है कि अगर मैं इसे पैसे नहीं देता हूँ तो ये वीडियो को अगर सोशल मीडिया पे डाल देती है तो मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरा कहीं पे भी इज्जत नहीं रह जाएगी, मेरा नाम रुतबा सब खराब होगा। ये सोचकर मोहर सिंह तैयार हो जाता है और कहता है मैं ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन जगह मैं डिसाइड करूंगा, जहां पे मैं बोलूंगा तो वहां पे पैसे लेने के लिए आ जाना। स्वाति कहती है ठीक है, जब आप बुलाओ मैं आ जाऊंगी। उसके बाद मोहर सिंह फोन रख देता है और एक जगह डिसाइड करता है। 2-4 दिनों के बाद फिर स्वाति को वहां पर बुलाता है। स्वाति वहां पे जाती है। मोहर सिंह उसे 5 लाख रुपए दे देता है। तब स्वाति उस वीडियो को डिलीट करती है और वीडियो डिलीट करने के बाद वो पैसे लेती है
और लेकर अपना घर छोड़ के अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके उत्तर प्रदेश में आकर एक जगह पर रहने लगती है। जब 2-4 दिन का समय बीतता है तो मोहर सिंह फिर उसको फ़ोन करता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। तब मोहर सिंह सोचता है इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, इसने मुझे लूटा है, मैं इससे बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। मोहर सिंह का काफ़ी नाम रुतबा होता है। वहाँ के पास ही पुलिस स्टेशन में एक दरोगा होता है जो मोहर सिंह के बहुत पहचान वाला था। मोहर सिंह उसके पास जाता है और जाके वो उस वीडियो को दिखाता है और कहता है इस लड़की को तुम लोग चाहे जहां से खोजो, क्योंकि ये लड़की हर बड़े व्यापारियों को बहुत ज़्यादा ठगती है और इसका यही काम है। अब वो दरोगा मोहर सिंह के कहने पर उस लड़की को खोजना शुरू कर देता है। उसके नंबर को ट्रेस पे लगा देता है ताकि अगर उसका कभी भी नंबर चालू होगा तो उसका लोकेशन ज़रूर पता चल जाएगा। पुलिस उसकी छानबीन कर रही थी लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। करीब 4 महीने के बाद उसका एक दिन नंबर चालू होता है, त्यों ही उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया जाता है। वहाँ पे कुछ पुलिस पहुँचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके फिर थाने में लेकर आती है। यहाँ पे उससे पूछताछ होती है लेकिन स्वाति अपना मुंह नहीं खोलती। तब कुछ लेडीज पुलिस उस पर जब डंडे बरसाना शुरू करती हैं तो वो सारी हकीकत बयान करना शुरू कर देती है। सब कुछ सच सच उगलने लगती है कि हाँ, मेरा यही काम है, मैं बड़े बड़े व्यापारियों को, पैसे वाले लोगों को इसी तरीके से ठगती हूँ और उनके साथ रातें रंगीन भी करके उन्हें ब्लैकमेल करती हूँ। ये बात सुनकर पुलिस हैरान हो जाती है। उसको तुरंत ही उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। वहाँ जज साहब उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना देते हैं। तो दोस्तों, ये रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप लोगों को जागरूक करना था कि कहीं आप लोग भी ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ जाएं। ऐसे लोगों से आप लोग भी सचेत रहें। वैसे आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।